अगर एक कॉफी की कीमत तुम्हारी जिंदगी का 1 घंटा हो तो मंथ एंड पे ओवर टाइम किया, सिर्फ पैसे का नुकसान किया? नहीं, लिटरली अपनी लाइफ का एक पोर्शन कंपनी को डोनेट कर दिया। टाइम इज मनी बहुत बार सुना होगा, लेकिन समझा नहीं। सच्चाई ये है कि दुनिया इसी तरह से चलती है। तुम बस इग्नोर करके अपना प्राइसलेस जीवन गंवा रहे हो, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। हर सुबह हम उठते हैं अपनी जिंदगी के 8 घंटे का सौदा करने, सैलरी के नाम पे। लेकिन सोचो, हर एक चीज जो आप बाय करते हो, अगर उसकी कीमत पैसे की बजाय टाइम से चुकानी पड़े तो 30% सैलरी टैक्स में जाती है। इसका मतलब साल के पहले 3.5 महीने यानी 105 दिन तुम सिर्फ सरकार के लिए काम करते हो, यानी जनवरी से मिड अप्रैल तक समाज सेवा। और उसके बाद आती है महंगाई। तुम्हारा 1 घंटा हर साल थोड़ा और सस्ता हो जाता है। तुम सो रहे हो और तुम्हारा टाइम सस्ता होता जा रहा है। सैलरी बढ़ गई, लेटेस्ट आईफोन पे अपग्रेड करना है, 3 महीने गए। आईफोन EMI पे लिया, वाह 4 महीने गए। ये लग्जरी नहीं है, अपना अमूल्य जीवन बेच दिया उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें तुम ढंग से जानते भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि पैसे कमा रहे हो, बट मे बी मनी इज जस्ट अ मास्क जो तुम्हें रियलाइज नहीं होने देता कि यू आर ट्रेडिंग योर लाइफ अवे। हैप्पीएस्ट डे ऑफ द मंथ। सैलरी आने की खुशी क्या होती है ये हम सब ने फील किया है, लेकिन 80% लोगों की ये खुशी एक दिन भी नहीं टिक पाती। जिंदगी के 7 दिन गए लैंडलॉर्ड को, फोन EMI पे 3 दिन, बाइक EMI में और 3 दिन, ग्रोसरी ने पूरा 1 हफ्ते का टाइम खा लिया। 1 महीना काम करने के बाद नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होती है सिर्फ 11 दिन के बैलेंस के साथ। और ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, सब्सक्रिप्शंस, मेडिकल, ये सब खर्चे तो अभी बाकी है। साउंड्स फेमिलियर? ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। करोड़ों लोग इस तरह पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है वो अपनी लाइफ खर्च कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ योर टाइम। न्यू शूज 2000 रुपए, सस्ता लग रहा है, राइट? अब अगर इसी 2000 को टाइम में कन्वर्ट करो, ये शूज सडनली बन जाते हैं 1.2 डेज ऑफ योर लाइफ। और ये फैंसी गॉगल्स 1.8 डेज, यानी 3 दिन ऑफिस में स्ट्रेस लिया, नींद गवाई, बॉस की सुनी और ट्रैफिक झेली। अब सच बताना, ये शूज एंड गॉगल्स तुम्हारे 3 दिन डिजर्व करते हैं? जो लोग परचेज को टाइम में मेजर करते हैं वो एक्चुअली में कम खर्चा करते हैं। और तुम्हें भी जिस दिन टाइम कॉस्ट समझ आ गया, उस दिन इम्पल्सिव खर्चे करना ऑलमोस्ट बंद कर दोगे। रूल एकदम सिंपल है, अगर कोई चीज 10,000 की है तो अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे 6 दिन डिजर्व करती है? अगर जवाब नो है, देन मूव ऑन। 6 months ऑफ ब्रीदिंग रूम। लाइफ कभी भी वार्निंग नहीं देती है, मुसीबत हर मोड़ पे बैठी तुम्हारा वेट कर रही है। अगर कल को जॉब चली जाए तो कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? 11 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी नहीं। अब अपने सारे बिल्स अगर लाइफ कॉस्ट में कन्वर्ट करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे पास जितना बैंक बैलेंस है वो कितने दिन की लाइफ बाई कर सकता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारा 6 months का ब्रीदिंग रूम है। लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो तुम्हारे अकाउंट में 6 महीने पड़े हुए हैं, यूज करो। इसका मतलब है नो पैनिक, नो बैगिंग, नो टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइजेस, सिर्फ टाइम एंड फ्रीडम। एवरी मंथ अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर 6 months की लाइफ बैंक में लॉक करके रखो। वक्त आने पर ये 6 months विल बी द डिफरेंस इन फ्यूचर सक्सेस एंड फेलियर। बोरोड टाइम। EMI सिर्फ उधार का पैसा नहीं है, ये उधार लिया हुआ टाइम है जो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। और टाइम गया तो कभी वापस नहीं आता। लोन अप्लाई करते टाइम लोग EMI अमाउंट देख के सोचते हैं सिर्फ 5,000, इजी। ये 5,000 तुम्हारा फ्यूचर टाइम है। अगर तुम्हारी मंथली सेविंग्स 15,000 है और तुम्हारी EMI 5,000 है तो तुमने अपने फ्यूचर टाइम का 1/3 ऑलरेडी खर्च कर दिया है। 2-4 महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए। चीजें पुरानी हो जाती हैं, लाइफस्टाइल से बोर हो जाते हो, बट EMIs वो चलती रहती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कैन आई अफोर्ड द EMI, सवाल ये है क्या मैं अपना फ्यूचर ऐसे गंवा सकता हूँ? एंड आई होप यू नो कि उधार की जिंदगी कितनी महंगी होती है। द ग्रेट गैम्बल। तुम सोचते हो कि पैसे बचा लिए तो मैं सेफ हूँ, लेकिन जो मनी ग्रो नहीं कर रही क्वाइटली तुम्हारा फ्यूचर चुरा रही है। और रिस्क सिर्फ पैसा गंवाने का नहीं है, असली रिस्क है इन्फ्लेशन, जो तुम्हारे बैलेंस में से सालों कम कर सकती है। तो बेसिकली आपके पास 2 चॉइसेस है, आज का टाइम प्रोटेक्ट करूं या कल के लिए टाइम ग्रो करूं। तो इन्वेस्ट उसी हिसाब से करो कि आज का कितना टाइम आप रिस्क करके फ्यूचर का ज्यादा से ज्यादा टाइम कलेक्ट कर पाओ। सेविंग्स आज का टाइम प्रोटेक्ट करती है और इन्वेस्टिंग कल की नींव मजबूत करती है। योर फ्यूचर्स शील्ड। व्हेन लाइफ ब्रेक्स, इट ब्रेक्स विदाउट नॉइस।
टांग टूट जाए तो बहुत दर्द होता है, लेकिन सपने टूट जाए तो ये दर्द कभी खत्म नहीं होता। बिना प्रोटेक्शन के क्राइसिस कब इमरजेंसी फंड और उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंश्योरेंस इज अ शील्ड जो तुम्हारे सेव्ड टाइम को क्राइसिस से बचाता है। इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारे सेव्ड ईयर्स तुम्हारे फ्यूचर यूज के लिए बचे रहें। तुम अपना टाइम बैलेंस बढ़ाने के लिए मेहनत करते हो। इंश्योरेंस मेक श्योर यू डोंट लूज देम इन वन अनलकी मोमेंट। द लास्ट बिल, वन डे योर बॉडी विल गिव अप। नो ड्रामा, जस्ट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। इनकम रुक जाएगी लेकिन एक्सपेंसेस किसी के बाप के सगे नहीं होते। आज तुम कितना टाइम बैलेंस जमा करते हो, इसी से तुम्हारा फ्यूचर वर्जन डिसाइड होगा। जब आप सेव एंड इन्वेस्ट करते हो तो यू आर नॉट बिल्डिंग वेल्थ, यू आर बाइंग फ्रीडम फॉर योर फ्यूचर। लाइफ की लास्ट इनिंग्स एक ही बार खेलनी है, तो फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी करो। तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिंपल है, टाइम जा रहा है, चाहे तुम ध्यान दो या ना। पर आज से तुम्हारे पास एक चॉइस है, अपना टाइम बचाना या अपना टाइम बेचना। द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी बट योर life runs on hours. Guard them, grow them, spend them like they matter. Because at the end, time is the only bill that never stops coming. If this helped you save your time, return the favor. Like the video. Subscribe so you don't miss the next lesson.